आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर के प्रसिद्ध महल के प्रांगण में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्र का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि योग सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि समूची मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि विश्व शांति के लिए है। प्रधानमंत्री ने योग के असीमित लाभ महसूस करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी का आह्वान किया है कि वे योग को जीवन शैली बनाएं। योग दिवस के अवसर पर करीब 15,000 युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ योगासन किए। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में 2015 से मनाया जा रहा है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय किया गया, क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के 75 प्रमुख स्थानों पर योग के विशेष सत्र हुए। इनमें से 4 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में होना था, लेकिन बारिश की संभावनाओं को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री निवास स्थित पंडाल में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब योग आयोग बनाया जाएगा और प्रदेश के स्कूलों में भी योग की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वयं योग कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। योग से आप निरोग होंगे और स्वस्थ समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनेंगे। इस योग कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स, भारतीय योग संगठन की योग संस्थाओं से जुड़े योग साधक भी शामिल हुए। केंद्रीय पुरातत्व स्थल खजुराहो में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, ग्वालियर किले के पुरातत्व स्थल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांची के बौद्ध विहार में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा योग दिवस में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में सुबह योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने शामिल होकर योगाभ्यास किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2022-23 में प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में गरीब बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो चुकी है। जो अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, वे 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने बताया कि आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रता अनुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जाएगा। बैतूल और खंडवा जिले से 2 दिन पहले प्रवेश करने के बाद मानसून ने राजधानी भोपाल में भी दस्तक दे दी है। कल राजधानी में काली घटा छाई और जमकर बारिश हुई। बादल इतने बरसे कि आधे घंटे में ही 1 इंच बारिश हो गई। मानसून ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में प्रवेश कर लिया है। अब सिर्फ चंबल संभाग और ग्वालियर उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में मानसून का इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया कि वातावरण में नमी काफी मौजूद है। इस वजह से पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला अभी बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह और समझौतों के साथ त्वरित निराकरण के लिए 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत हट्टा में स्वसहायता समूह के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली निकालकर ग्राम के लोगों को जागरूक किया गया। सतना जिले में त्रिस्तरीय पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए मतदान कर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। रतलाम जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का प्रथम चरण आलोट जनपद पंचायत में संपन्न होगा। खंडवा में रविन्द्र भवन सभागृह में विश्व योग और संगीत दिवस के तहत सांस्कृतिक संध्या और चित्रकला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।